नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति से जुड़ी हुई दो बड़ी बातों पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी क्यों इतना मजबूर हो गए कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ एटम बम लग गया है, चुनाव आयोग की खैर नहीं। आखिर इस सीमा तक मामला पहुंचा क्यों? और दूसरा, मालेगांव बम धमाके में अब गोदी मीडिया मोहन भागवत का भी नाम ले आया है। इसके राजनीतिक परिदृश्य क्या हैं? ये नाम क्यों आया? ये मैं आपसे बात करना चाहता था, संवाद करना चाहता था। पहली बात तो चुनाव आयोग की। आप बिहार ही नहीं, पूरे देश के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, सामान्य आदमी से पूछ लीजिए कि बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में इतने लाखों लोगों के नाम कैसे कट गए? तो एक सामान्य सा जवाब आएगा कि बिहार में सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। आप सोचिए कि अभी कुछ समय पहले लोकसभा के चुनाव हुए। सपोज आप हैं, लोकसभा के चुनाव में आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन अचानक कुछ महीने बाद पता चले कि आप तो वोट डालने के अधिकारी नहीं है। जो आपका आधार कार्ड, जिससे आप बैंक का अकाउंट खोलते हैं, जिससे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, वो सब बेमानी है। वो आधार कार्ड से आपका वोटर लिस्ट में नाम होना कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसी बात आपके सामने रखी जाए तो आपके जहन में क्या आएगा? स्वाभाविक है कि यही आएगा कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, हम हर हालत में वोट डालने के अधिकारी हैं। और ये मामला तब खुला जब लगातार एक के एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने लगी। जमीन के हालात कुछ थे, लेकिन रिजल्ट कुछ आने लगा। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में खुश लगभग 1 महीने तक अपनी टीम के साथ था। ग्राउंड पे मध्य प्रदेश में कहीं भाजपा जीतती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब वोट खुले तो नतीजे कुछ और थे। महाराष्ट्र में भी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। नतीजे जो मैंने देख रहा था जमीन पे, जो लोगों का गुस्सा था, वो कहीं वोट में नजर नहीं आया। तब समझ में आया लोगों को कहीं कुछ खेल तो हो रहा है। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस लगभग जीता हुआ मान रही थी और सभी लोग ये भी कह रहे थे, सारे सर्वे करने वाले लोग कह रहे थे, लेकिन नतीजा वहां भी कुछ अलग आया। और पहला खुलासा दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने किया कि असली खेल तो वोटर लिस्ट में है। तब तक लोग ये मान रहे थे कि मशीन गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी खेल हो सकता है। ये बात सबसे पहले दिल्ली के चुनाव में हुई। कांग्रेस सतर्क हुई और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में इसकी बड़ी पड़ताल करना शुरू करी। गुरदीप सप्पल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने उत्तराखंड में पड़ताल करी और फिर जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस के और राहुल गांधी के हाथों से तोते उड़ गए। उनको अंदाजा ही नहीं था कि वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी धांधली सामने आ सकती है। हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों वोट काट दिए गए और हजारों नए नाम जोड़ दिए गए। ये संख्या लाखों और करोड़ों में पहुंच जाती है पूरे राज्यों में। तब कांग्रेस को समझ में आया कि वो केवल ईवीएम पर फोकस कर रही थी कि ईवीएम में धांधली है नहीं, लेकिन असली खेल तो वोटर लिस्ट में हो गया। दिल्ली के बाद ये बात सामने आ गई कि अब वोटर लिस्ट पे गहन निगाह रखी जाए, उसका परीक्षण किया जाए। चुनाव आयोग भी समझ गया कि बिहार में अब ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा नई तरकीब निकाली गई कि हम मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, नए सिरे से चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद जो धांधली हुई उससे पूरा विपक्ष हैरान हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। राहुल गांधी बहुत तेवर में थे। पहले मैं सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, इतने गुस्से में क्या कहा, किसको चेतावनी दी, फिर मैं उस पर बात करता हूं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है।
मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो, ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। सुना आपने, राहुल गांधी इस तरह की भाषा नहीं बोलती हैं कि मेरे हाथ में एटम बम में सारे सबूत हैं, जब मैं खुलासा करूंगा तो हड़कंप मच जाएगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपने बहुत बड़ी संख्या में वोटर काट दिए हैं, हजारों लाखों काट दिए हैं, तो हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, हम दखल देंगे। चुनाव आयोग को भी ये डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया, पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव हो गया, तो बिहार के जो हालात हैं, बिहार में जिस तरह अपराधी बेलगाम है, उससे बिहार में एनडीए की नैया डूबना तय है। लिहाजा पूरी कोशिश है, बड़े बड़े वकील जुटे हुए हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे ना पाए और यही मतदाता सूची फाइनल हो जाए। उधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी समझ आ गया है कि अगर यही सूची फाइनल हुई तो भविष्य में राजनीति करने का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसी तरह मतदाता सूचियों को चेंज करने का काम बंगाल में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा और फिर ये फैलता चला जाएगा। सारे पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन जानते हैं कि ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। मतलब अगर देश में एक ऐसी वोटर लिस्ट बन जाएगी जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वोट दे सकते हैं, तो फिर राजनीति करने का मतलब कुछ बचता नहीं है। एक बड़ा मार्च निकालने की बिहार में तैयारी हो रही है, जिसमें तेजस्वी, जिसमें राहुल गांधी भाग लेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब बिहार में तेजस्वी तो यहां तक कह गए हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुना आपने, तेजस्वी इस हद तक जा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ वे चुनाव का बायकॉट कर दें। ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह की बात सामने आ गई तो जाहिर है कि पूरे देश में एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो सकती है। जेपी का आंदोलन भी छोटी सी बात पे भड़का था, लेकिन पूरे देश में ऐसा फैल गया था कि कांग्रेस की सत्ता को जाना पड़ा था, इंदिरा गांधी को हटना पड़ा था। तो क्या ये चुनाव आयोग, क्या भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है एक बड़ी बहस का? तो ये बात देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। उधर मालेगांव में एक नई राजनीति शुरू हो गई है। मालेगांव में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर अचानक प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझसे तो कहा गया था कि मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करना है, संघ प्रमुख को भी, मोहन भागवत को मालेगांव बम धमाके में गिरफ्तार करना है। ये साहब खुद विवादित रहे हैं, इन पे आरोप रहे हैं, और बड़ा सवाल ये है कि ये इंस्पेक्टर हैं शायद, अगर एक इंस्पेक्टर मना कर देता है मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या उसका चार्ज हटा के दूसरे इंस्पेक्टर को नहीं दिया जा सकता? ये एक नई कहानी है मालेगांव बम धमाके में। अगर आप किसी मामले में एनआईए ने चार्जशीट लगाई, कोर्ट ने बरी कर दिया, तो एनआईए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन इस फैसले के बाद तो पूरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतनी खुश है कि मानो वो चाह रही है कि एनआईए की रिपोर्ट जो थी वो पूरी गलत तथ्य पे आधारित थी। हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे ने विस्तार से बताया कि मालेगांव में हुआ क्या था। तो बड़ा सवाल ये है कि जब मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए, उनका भी यही तर्क था कि उनके पास खिलाफ सबूत नहीं मिले, वो छूट गए, तो सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई क्योंकि वो मुस्लिम थे। अब
मालेगांव बम धमाके में कोई तो व्यक्ति होगा जिसने ये बम धमाके किए होंगे, लेकिन इन सबसे परे जानबूझकर एक माहौल बनाया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, सनातन के खिलाफ ये कांग्रेस का अभियान है। मैंने सवाल खड़ा किया था कि अगर हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ये शब्द क्यों ला रहे हैं? आतंकवादी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और अगर आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो इस देश में आतंकवादियों ने, अगर आप मुस्लिम आतंकवादियों की बात करते हैं, उन्होंने जितनी हत्याएं की होंगी उससे कई गुना ज्यादा नक्सलियों ने हत्या की है, और नक्सली सारे हिंदू थे। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी गुट जो था वो लिट्टे था, जिसके मुखिया प्रभाकरण हिंदू थे, और सारे तमिल हिंदू ही थे लिट्टे में। तो धर्म को आतंकवाद से जोड़ना, आतंकवाद को धर्म से जोड़ना, ये बिल्कुल निसंदेह गलत बात है। लेकिन जब सरकार का मतलब पूरा होता है, जब सरकार हिंदू मुसलमान के आधार पर खड़ी होती है, तो ऐसी बातें बेमानी हो जाती हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।